को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे हुए हैं 7:30 बजे होंगे और मैं बच्चे स्कूल जा चुके हैं सब, मतलब मैं अकेली हूँ अब फ़िलहाल। और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि मेरे घर की हालत क्या है। अब इसके बाद मुझे काम में लगना है। तो कहीं जब जैसे कोई जाता है तो कहते हैं ना, झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो पहुँच ना जाए। तो बच्चे जो हैं स्कूल गए हैं तो जाहिर सी बात है पहुंच गए होंगे कभी, और सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। तो फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब सब चले जाते हैं तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाती हूँ, नहीं लगाई जाती है। ऐसा कहते हैं बूढ़े पुराने लोग, तो उसमें हर्ज कुछ नहीं होता है, थोड़ा हमें ही रेस्ट मिल जाएगा। तो चाय पी लेंगे और थोड़ा सा न्यूज़पेपर देख लेंगे जब तक, तो बस नाम हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम अपना भाई कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। तो कहते हैं ना, कहीं जैसे कोई बाहर जाता है और छींक हो जाती है तो आके पानी पी लो या कुछ खा पी लो तो दोस्त खत्म हो जाता है, वैसे ही सब अपने सुविधा अनुसार बना दिया जाता है। तो बस वही चल रहा है। तो मैं आपको अभी किचन दिखाती हूँ और उसके बाद किचन नहीं दिखाती हूँ किचन की बहुत बुरी हालत है। मैं आपको अपना हॉल दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देख सकते हैं आप, ये देखिए कैबिनेट की हालत, ये देखिए जिसको जहाँ जो चीज़ मिलती है रख देते हैं। ये देखिए आप, इतनी बुरी कंडीशन। और आप देख सकते हैं। और ये देखिए टेबल की हालत क्या है। ये संयोग के पड़े हुए हैं और ये कार्ड वगैरह जो भी आए होंगे सब यहीं पड़े हैं। देखिए आप, अस्त व्यस्त, पूरा अस्त व्यस्त मिलेगा आपको। कहीं भी आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि आप ठीक ठाक बैठ सकें। और ये सब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल गए हैं तो अभी झाड़ू वाड़ू नहीं लगा सकते हैं। तो फिर मैं ये देखिए आप, इतनी बुरी हालत में है मेरा अभी पूरा घर, और कमरों का तो हाल और भी बुरा है। तो अब बस चाय पी लेंगे हम और इसके बाद थोड़ा सा न्यूज़पेपर देख लेंगे और फिर उसके बाद लगेंगे काम में। आप देख सकते हैं, देखिए आप, ये वाला रूम भी ऐसे ही पड़ा है, देख लीजिए, क्योंकि शाम को बच्चे जो हैं ट्यूशन पढ़ते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये बुक्स जो हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, सब ऐसे ही फेंक देते हैं। ये देखिए आप टेबल में, और डंडा भी रखा हुआ है सर का, ये देखिए। तो उनके जो टीचर हैं उनका डंडा रखा हुआ है। और देखिए आप, बुक्स यहाँ नहीं मिलेंगी आपको, बुक्स मिलेंगी सब इनकी स्टडी टेबल पे। और ये जो बुक रैक है ये खाली पड़ा रहता है। तो ऐसी हालत है हमारे यहाँ। अब मैं बाद में करूँगी और बाकी के रूम में नहीं दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा जो है इस टाइम पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, चाय पीऊँगी और न्यूज़पेपर देखूँगी। और ये आदत आप लोग बताइएगा, क्या ये एक औरत या लड़की या मतलब हम लोगों को ये आदत नहीं होनी चाहिए कि चाय पीते हुए न्यूज़पेपर देखना, या ना पीते हुए चाय ऐसे ही न्यूज़पेपर देखना, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना क्या गलत है? तो आप कमेंट में बताइए। और इसके बारे में मैंने आगे चल के कैमरे के सामने बात करी है और आप लोग उस बात को ज़रूर सुनिएगा, तो ये इसको मिस मत करिएगा। तो ये देखिए आज क्या है कि बना रही हूँ मैं, ये अजवाइन वाली नमक बेसन वाली पूरियाँ हैं। और ये कहीं पे हो रहा है काम, तो 2-3 लोगों के लिए बनानी थी मुझे। तो मैंने सुबह से पहले ये बाद में मैंने बनाई थी, पहले मैंने न्यूज़पेपर देख लिया था, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि 10 बजे तक आएंगे। तो मैंने सोचा चलो आराम से बना दूँगी। तो ये नमक वाली पूरियाँ हैं, इसमें बेसन नमक और अजवाइन डाल के मैंने बनाई हैं। तो बस, और ये देखिए दूध आ गया था तो दूध रख दिया है मैंने यहीं उबलने के लिए, और मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि फ़ोन आया था तो
लेने आने वाला है, तो मैंने रख दिया है ये सब एक बॉक्स में। तो 3-4 लोगों के लिए खाना था ये, और सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि पता नहीं उन लोगों को उन्होंने मना किया था कि सब्ज़ी मत रखना, क्योंकि पता नहीं उन्हें 2 बजे खाएंगे या 3 बजे खाएंगे, तो ऐसी धूप में और गर्मी में सब्ज़ी ख़राब हो जाती है बाहर। और तो मैंने सब्ज़ी नहीं रखी थी, सिर्फ अचार रख दिया था। तो ये देखिए मैंने मिर्ची का अचार, आम का अचार भी रख दूँगी साथ में, तो हो जाएगा। और इस टाइम पे खाने का कोई ठिकाना नहीं था, उन्होंने कहा था कि पता नहीं 2 बजे खाएंगे कि 3 बजे खाएंगे, तो सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। और बहुत तेज़ गर्मी है, धूप है, और ऐसी जगहों पे खुले में धूप में जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने अचार रख दिया था। और बस पैक कर दूँगी मैं। और थोड़ी देर बाद वो आया था तो उठा ले गया था अपना खाना। और इसके बाद फिर मैं दूसरा काम जो है मेरा आज, तो मैं करूँगी, क्योंकि यार बहुत दिनों से मेरा मिर्ची रखी हुई थी, मैंने काफ़ी दिनों पहले सुखा ली थी, डंठल भी तोड़ लिए थे, सब कुछ कर लिया था, और बस मैं भूल जाती थी इसको पीसना। और इसको पीसने में क्या होता है, कितनी ही सावधानी करिए आप, कुछ भी कर लीजिए और थोड़ा बहुत मिर्ची जो है वो लग जाती है। तो मैंने इतनी सावधानी से किया था कि देखिए अब मैं चम्मच से डाल रही थी, और उसके बाद भी मुझे मतलब मुंह में, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब उस टाइम पे थोड़ी सी मिर्ची का एहसास हो रहा है, जलन सी हो रही है हाथों में और चेहरे पे। और ये देखिए मैंने, जबकि मैं इतनी दूर से डाल रही हूँ, पीसने के बाद मैंने देखिए उसमें डाल दिया है कटोरे में। और मैं मसाले घर पे ही पीसती हूँ, मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं घर पे ही पीसती हूँ सब, तो ये सारा केमिकल फ्री हो जाता है। और हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगी अपनी कुछ आदतों के बारे में, जो मेरी आदतें हैं। और मुझे तो खैर गलत नहीं लगती हैं, लेकिन कुछ लोगों को मतलब नहीं लगती थी कि ये एक लेडीज़ में ये आदत होनी चाहिए। तो मैं वही उसी के बारे में बात करूँगी, तो वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। और मेरी आदत है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो मतलब जैसे कि शुरू से ही मुझे याद नहीं है मैं कब से पढ़ रही हूँ, लेकिन मतलब बचपन से ही घर पे मतलब न्यूज़पेपर आता था, तो मैं शुरू से मुझे आदत हो गई थी। और कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि पता भी नहीं चलता है कब ये एक हमारी आदत बन जाती है, तो वही मेरी आदत है। तो मुझे काफ़ी कुछ इस आदत के में मतलब इस आदत के बारे में सुनने को मिला कि मर्दों जैसी आदतें हैं ये, औरतों जैसी आदतें नहीं हैं इनमें, और ये चीज़ें आदमी मतलब मर्द करते हैं, ये औरतें नहीं करती हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि इसमें ऐसा क्या है कि आदमी मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती हैं। मतलब न्यूज़पेपर में ऐसा क्या है जो मर्द ही पढ़ सकते हैं, औरतें नहीं पढ़ सकती हैं। तो ये और मुझे बहुत अजीब लगा। और ऐसी कई चीज़ें जो है मेरे साथ हुई जो मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता था। और तो मुझे गलत नहीं लगता था, इसीलिए मैंने बंद भी नहीं किया। पहले तो मैंने, हाँ, जब ये सब सुनने को मिला तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन अब मैंने अपना फिर से अपना मतलब शुरू कर दिया। तो ये मैं इस तरीके से आप लोगों से बात कर रही थी। तो देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना कोई मुझे नहीं लगता है कि गलत है। और मेरे घर में न्यूज़पेपर आता है तो वो सिर्फ मैं ही पढ़ती हूँ। मेरे घर में किसी को आदत नहीं है। बच्चे हैं वो स्कूल चले जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पढ़ें, और मेरे पास ही इतना टाइम होता है। वो ज़रूर पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उनको शाम को या रात को जब भी टाइम मिलता है वो पढ़ लेते हैं। सुबह सुबह तो इतनी जल्दी होती है कि कोई पढ़ ही नहीं पाता है, ना किसी के पास टाइम होता है। और बच्चों को भी इतना टाइम नहीं है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ें। उन्हें अपना वहाँ से आके होमवर्क, फिर ट्यूशन, फिर वो किसी को आदत नहीं है, बस मुझे ही है। तो ये जो न्यूज़पेपर है वो मैं अपने लिए ही मंगवाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जैसे न्यूज़ नहीं देख पाते हम लोग, और न्यूज़ में क्या होता है, जब हम टीवी पे न्यूज़ देखेंगे ना तो उसमें हमें लोकल की न्यूज़ नहीं मिलेगी। जैसे मेरा ये बुंदेलखंड का बहुत ही पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ की न्यूज़ जो होती है वो हम लोगों को नहीं मिलती है। और टीवी में जो है मतलब वही राष्ट्रीय चैनल होते हैं, तो वही बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, वही चलती हैं।
तो लोकल की कोई न्यूज़ हमें मिल नहीं पाती है, तो इसलिए मैं अपना न्यूज़पेपर मंगा लेती हूँ। और इससे हमें बहुत, कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे अगर हम अपना मतलब रोज़ न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहें तो भी हमें बहुत कुछ दुनिया के बारे में, देश दुनिया के बारे में पता भी चलता रहता है और हमारा नॉलेज अच्छा खासा रहता है। तो ये होता है। और ये शुरू से मेरी आदत में, मतलब मुझे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, मैं किताबें भी पढ़ती थी और मेरे पास अभी भी बहुत किताबें हैं जो मतलब पढ़ी हैं मैंने। तो अब खैर इतना, जब से ये YT पे आई हूँ ना, तब से मुझे टाइम नहीं मिलता है। नहीं तो मैं अपनी जब मैं मुझे ये मोबाइल जो है ज़्यादा इसको देखने का शौक नहीं है, ना मैं टीवी देखती हूँ। अगर मैं फ्री टाइम होता है तो मैं बस या तो जैसे न्यूज़पेपर कितना पढ़ेंगे हम, किताबें जो होती हैं ना वो पढ़ती थी मैं शुरू से ही। मेरे पता नहीं कहाँ से ये आदत आ गई थी मुझ में। तो और ज़रूरी है हम लोगों को, पता नहीं क्यों ऐसा सब लेडीज़ को लगता है कि हमें क्या करना है ये देश दुनिया की बातें जान के। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए ना। जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी टॉपिक पे कहीं हम हैं, बैठे हैं, बात छिड़ गई, तो आपको तो कुछ पता नहीं होगा, तो आप उसमें बीच में कुछ बता भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि जब कभी कहीं भी किसी भी चीज़ का जिक्र छिड़े तो हमें पता हो उस चीज़ के बारे में। और ज़रूरी नहीं होता है कि हम मतलब ये जो पढ़ाई कर रहे हैं या ये नॉलेज जो है हम ले रहे हैं, तो ये हमें किसी सर्विस में जाने के लिए तैयारी करने के लिए ज़रूरी है, या हमारी ज़िंदगी में अपने वैसे भी ज़रूरी है। भले ही कोई उसकी तैयारी ना कर रहे हों किसी भी कंपटीशन की। अब तो वैसे भी मेरा कुछ कंपटीशन की तैयारी का कोई मतलब नहीं है, और पहले करी है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ अगर हम काम को जैसे कुछ सीखते हैं तो वो भूलते नहीं हैं कभी। और जब वैसे तैयारी किसी चीज़ की करी है अगर, तो उसमें जो हम लोगों मतलब पढ़ाई करी है या जो कुछ भी है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी लाइफ में। और तो इसका मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कहीं भी कि जब हमें किसी कंपटीशन की तैयारी करनी हो तभी पढ़ाई करो। पढ़ाई तो हम कभी भी कर सकते हैं और करते रहनी चाहिए पूरी ज़िंदगी। क्योंकि हमारे आज मान के चलिए अगर बच्चों ने कुछ पूछ दिया और हमें नहीं पता होगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता होना चाहिए सब कुछ, बस इसीलिए मैं देख लेती हूँ। और जैसे कि लोकल की न्यूज़ तो हमारे इसमें ही न्यूज़पेपर में ही मिल पाती है, और वो उसमें तो मिल नहीं पाती है टीवी में। और टीवी देखने का इतना मुझे शौक भी नहीं है, और मैं बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं देखती होंगी, नहीं तो मैं नहीं देखती। और मैं मोबाइल भी कभी नहीं देखती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास जो है मोबाइल सिर्फ YT पे काम करने के लिए तो मैं यही ओपन करती हूँ। इसके अलावा और अब ये जो दो चार जितने भी फ्रेंड बन गए हैं तो इनके वीडियो देखती हूँ, क्योंकि वो मेरा वीडियो देखेंगे। हर लेडीज़ को सब कुछ पता होना चाहिए। अब जैसे इन लोगों ने कुछ पूछ दिया और हमसे नहीं बनेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। चलिए, बाय बाय।